होली के रंग बिरंगे रंग, राधे राधे की गूंज, शंखनाद और मंदिर की मधुर घंटियां। नहीं जनाब, ये भारत के किसी शहर का नजारा नहीं, बल्कि ये तो विदेशी जमीन पर हिंदू धर्म का बजता डंका है। क्या आप यकीन करेंगे कि हिंदू धर्म अब सिर्फ भारत के मंदिरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि हिंदू धर्म की भव्यता विदेशों में भी देखने को मिलती है। सिर्फ एक या दो देशों की बात यहां हम नहीं कर रहे, बल्कि आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिजी, मॉरिशस जैसे कई देशों में हिंदू धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। लोग योग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं और भजन गा रहे हैं, वो भी अपने दिल से, श्रद्धा से। लेकिन आज जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है न्यूजीलैंड, जहां भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस सुंदर से देश में जय श्री राम और हरे कृष्णा की गूंज सुनाई देती है। आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म आज पूरी दुनिया का पहचान बन चुका है। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका फैलाव हो रहा है और लोग इसे केवल एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि उनके लिए हिंदू धर्म एक पूर्ण जीवन दर्शन है, शांतिपूर्ण जीवन जीने की शैली बन चुका है। न्यूजीलैंड में हिंदू धर्म अब सिर्फ वहां रहने वाले भारतीय हिंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों तक भी गहराई से पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड के आम नागरिक ही नहीं, बल्कि वहां के नेता भी हिंदू मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखे जा सकते हैं और साथ ही पूजा पाठ करते भी वो नजर आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हिंदू धर्म रातों रात न्यूजीलैंड में छा गया, तो ऐसा नहीं है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसका इतिहास काफी पुराना है। आइए एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड में हिंदू धर्म के इतिहास पर। दोस्तों, साल 1870 के दशक में जब भारत और फिजी के कुछ मजदूर और व्यापारी न्यूजीलैंड गए, तो वो अपने काम के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी पूजा पद्धति, अपने त्यौहार, अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को भी साथ ले गए। धीरे धीरे यह समुदाय बढ़ता गया और 1986 में ऑकलैंड में सबसे बड़ा पहला हिंदू मंदिर बना, जिसे बाद में एक एक करके और भी मंदिरों की स्थापना हुई। अब तो स्थिति यह है कि ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन और वेलिंगटन जैसे शहर में बड़े बड़े मंदिर हैं, जहां नियमित रूप से पूजा, आरती, कथा और भजन भी होता है। भारत के लोग जहां एक तरफ अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं और अपने बच्चों को विदेशी संस्कृति की ओर झोंक रहे हैं, वहीं विदेशी जमीन पर विदेशी बच्चे हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं, धोती और कुर्ता पहनकर घूम रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी यहाँ के लोग सिर्फ पूजा नहीं करते, बल्कि वह अपने बच्चों को गीता, वेद, योग, आयुर्वेद, नृत्य, संगीत की शिक्षा भी देते हैं। कई जगह हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं भी चलाई जाती हैं, ताकि विदेश में जन्मे भारतीय मूल के बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही लोकल कीवी बच्चे भी इस तरह की शिक्षा से परिचित हो सकें। बहुत ही गर्व होता है दोस्तों जब विदेशी जमीन पर हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा ही ध्वनि न्यूजीलैंड की धरती पर गूंज रही है। भारत की तरह वहां दिवाली अब इतना बड़ा त्यौहार बन गया है कि बड़े बड़े स्टेडियम में हजारों भीड़ के साथ दिवाली का त्यौहार खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। होली में भी लोग रंगों के साथ साथ संस्कृति में भी रंग जाते हैं। यहाँ के मंदिर में सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि वहाँ के मूल नागरिक भी नियमित रूप से दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ लोगों ने तो सनातन धर्म को अपना भी लिया है। वेद मंदिरों में वेदों की शिक्षा दी जाती है, जहां छात्र बैठकर शांति से ऋचाएं सीखते हैं और जीवन का सार समझते हैं। बालाजी मंदिर में तेलुगु और तमिल समुदाय की भागीदारी विशेष रूप से देखी जाती है और वहां बच्चों को भारत की क्लासिकल डांस फॉर्म्स, श्लोक, संस्कार और त्योहारों की जानकारी दी जाती है। क्राइस्टचर्च का सनातन धर्म मंदिर उत्तर भारतीय परंपरा को दर्शाता है, जहां रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि जैसे पर्व पर विशाल आयोजन होते हैं। यह सब देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि न्यूजीलैंड में हिंदू धर्म में न सिर्फ धार्मिक रूप से फैल रहा है, बल्कि समाज की सोच, लोगों की मानसिकता और उनकी जीवन शैली में गहराई से उतरता जा रहा है। वहां के लोग अब योग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के उपयोग के रूप में देख रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार और खान पान को भी अपनाया जा रहा है। गीतों को जीवन के निर्णयों और समस्याओं को सुलझाने
के मार्गदर्शक के रूप में पढ़ा जा रहा है। आज की तेज तर्रार और तनाव भरी जिंदगी में लोग अंदरूनी शांति की तलाश में हैं और उन्हें वह सनातन धर्म में मिल रही है। यही कारण है कि अब विदेशों में रहने वाली युवा पीढ़ी, चाहे वो भारतीय मूल की हो या स्थानीय नागरिक हो, वे हिंदू धर्म के वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। वो सिर्फ मंदिरों में नहीं जा रहे, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं, ध्यान और साधना के माध्यम से खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, अमेरिका में आज योग करोड़ों लोगों की रूटीन लाइफ का हिस्सा बन चुका है। वहाँ गीता को एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में पढ़ा और समझा जाता है। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू दर्शन और भारतीय संस्कृति पर रिसर्च की जा रही है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद और मंत्री दिवाली, होली जैसे त्योहारों में पारंपरिक कपड़े पहन हिस्सा लेते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री खुद दीप जलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी ने कई बड़े सांस्कृतिक सेंटर और मंदिर बनाए हैं, जहाँ लोकल ऑस्ट्रेलियंस भी नियमित रूप से आते हैं। यूके में रामायण, गीता और योग पर आधारित पाठ्यक्रम स्कूलों में शुरू हो रहे हैं और हर साल हजारों लोग नवरात्रि में गरबा में भी भाग लेते हैं। वहीं मॉरिशस और फिजी में तो हिंदू धर्म एक पारंपरिक जीवन शैली बन चुका है, क्योंकि वहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा ही भारतीय मूल का है। इन सभी देशों में एक बात कॉमन है, लोग शांति, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक तलाश में हिंदू धर्म की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। और ये सिर्फ भक्ति की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि लोग इसके पीछे की वैज्ञानिक गहरी सोच, दार्शनिक समझ और व्यवहारिक जीवन शैली को समझकर इसे अपना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े महाद्वीपों में तो हिंदू धर्म पॉपुलर हो ही रहा है, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया में हिंदू धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। खासकर बाली में हिंदू धर्म की परंपराएं आज भी कायम हैं। बाली, जो कि इंडोनेशिया का एक अहम इलाका है, वहाँ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और त्योहारों का बहुत गहरा असर है। बाली में हिंदू धर्म के लोग हर दिन पूजा करते हैं और मंदिर जाते हैं और यहाँ की कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत में हिंदू धर्म की छाप साफ दिखाई देती है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की शुरुआत 1500 साल पहले हुई थी, जब भारतीय व्यापारी और आचार्य यहाँ आए। प्राबनन और बोरोबुदुर जैसे मंदिर के ऐतिहासिक प्रतीक यहाँ हैं। बाली में दिवाली, न्यू ईयर और ग्रह नक्षत्र पूजा जैसे बड़े त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, जो हिंदू धर्म के सांस्कृतिक धरोहरों को दिखाते हैं। मलेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव खासकर पेनांग और कुआलालंपुर में है, जहां भारतीय समुदाय के लोग अपनी धार्मिक परंपराएं बनाए रखते हैं। बाली, इंडोनेशिया और मलेशिया में हिंदू धर्म आज भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में मौजूद है। दोस्तों, विदेशियों में हिंदू धर्म अपनाने की एक होड़ सी लगी है। इस होड़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है, जो पहले केवल भारत तक सीमित था, आज वो पूरी दुनिया में अपनी जगह बना चुका है। इसके दर्शन और परंपराएं और विचारधाराएं लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। ये न सिर्फ आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन का सोर्स है, बल्कि लोगों को जीवन को एक नए नजरिए से देखने का अवसर भी देता है। जैसे जैसे लोग इस धर्म के गहरे पहलुओं को समझते हैं, उनका जीवन भी और अधिक समृद्ध और संतुलित होता जा रहा है। हिंदू धर्म की ये लंबी यात्रा यूं ही पूरे विश्व में फैलती जा रही है। जी हाँ, और जो शुरुआत में छोटे कदमों से शुरू हुई, अब वो पूरी दुनिया में फैल रही है। हर वो व्यक्ति जो शांति और संतुलन की तलाश में है, उसके लिए हिंदू धर्म एक बेहतरीन मार्गदर्शक बनता जा रहा है। और आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।